नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। परंतु हम जब भी किसी ग्रह स्थिति की बात करते हैं तो हम मानव के अतिरिक्त जो है देश के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भारत देश के ऊपर भी ग्रहों का, भारत के पूरे विश्व में हर जगह पर ही, हर राष्ट्र पर ग्रहों नक्षत्रों के परिवर्तन का असर देखा जाता है। परंतु कि भारत सनातन धर्म प्रधान देश है और ज्योतिष इत्यादि की बहुत अधिक महत्ता है, बहुत अधिक जो है इसमें सभी सनातन धर्म से जुड़े लोग इस पे विश्वास करते हैं। तो हमने और देखा भी गया है विश्वास के अतिरिक्त कि पूर्ण रूप से प्रभाव देश पे पड़ता है। अब सूर्य का धनु राशि में जो प्रवेश होने जा रहा है 16 दिसंबर 2022 को, और जो 14 जनवरी 2023 पर चलेगा, तो भारत देश की कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो ये जाने कि क्या भारत देश की कुंडली है। यस, भारत देश की कुंडली है और भारत देश का जन्म जो है 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को लिया गया है, दिल्ली को जन्म स्थान माना गया है। तो हम इसमें देखेंगे 15 अगस्त 1947 को वृषभ लग्न में देश का जन्म हुआ है। उसका राहु हुआ है, उसमें वृषभ लग्न में 7वें भाव में केतु है, जहाँ 8 नंबर लिखा है। जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर मंगल है, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ 5 ग्रह हैं, शुक्र, सूर्य, चंद्र, बुध तथा शनि। इनमें से शुक्र और शनि ग्रह अस्त हैं, शुक्र लगभग पूर्ण अस्त है। तथा जहाँ 7 नंबर लिखा है 6th हाउस, 6ठे स्थान में वहाँ देश का मुख्य ग्रह बृहस्पति भी आयुष है, वो स्थित है। देश को 11 दिसंबर 2022 से और 11 जुलाई 2023 तक जो है देश को केतु महादशा, चंद्र महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। केतु को देखा गया है, जब भी देश के लिए केतु का प्रभाव आया है तो अत्यधिक चौंकाने वाले असर दिखाई देते हैं। केतु महादशा देश में पहले सितंबर 1982 से 1989 के बीच में आई थी। उस समय टेररिज्म ने बहुत अधिक सर उठाया था। उसी केतु के पीरियड में है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें गुरुद्वारा ऑपरेशन हुआ था। उसी में दोबारा एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें उग्रवादियों को, शायद 86 या 7 की बात है, उसमें भी सरकार ने, NSG इत्यादि ने एक गुरुद्वारा ऑपरेशन किया था, एक और गुरुद्वारा के ऊपर, जिसमें असर आया था। इसी में हरचरण सिंह लोंगोवाल जो SGPC के अध्यक्ष थे, उनका, मिसेस गांधी का, और इसके अतिरिक्त जो है कई महत्वपूर्ण नेताओं का हत्या की गई थी। इसी पीरियड में जो है राजीव गांधी ने जो है IPKF का श्रीलंका में भारतीय सेना को भेजा था। उसके परिणाम स्वरूप जो है उनकी हत्या का षड्यंत्र रखा गया था और उसके उपरांत जो है 1991 में मई माह में जो है राजीव गांधी का हत्या का षड्यंत्र जो है वो सफल कर पाए थे LLT के प्रभाकरण इत्यादि के द्वारा। तो केतु जो है देश के लिए बहुत शुभ ग्रह नहीं है। जब भी आता है तो पंजाब में समस्या उठती है। तो 11 दिसंबर से जो है देश में ये चंद्र महादशा में केतु अंतर आरंभ हो जाएगा और वो 11 जुलाई 2023 तक चलेगा। तो ये हिंसा के अनुसार देखा जाए तो अत्यधिक महत्वपूर्ण, देश की सुरक्षा के लिए चौंकाने वाला समय है। इसमें पंजाब की समस्या दोबारा सर उठा सकती है और इसके गहराई से यदि आप देखेंगे तो आज जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2 दिसंबर है। तो आज ही मैंने खबर देखी थी कि गोल्डी बरार, जो पंजाब ये खालिस्तान से जुड़ा एक आतंकवादी कनाडा में बेच था, उसको कैलिफोर्निया में अरेस्ट किया गया है। एक और उग्रवादी को जो मलेशिया से आ रहा था, उसको आज दिल्ली एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त ये भी खबर आई है कि कोई रिंदा एक टेररिस्ट था जिसको पंजाब से जुड़ा हुआ खालिस्तान का था, उसका जो है कहीं पे लाहौर में हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है। एक उग्रवादी की जो है शायद इटली में या जर्मनी में भी कुछ इस प्रकार का आतंकवादियों के विरुद्ध जो है कुछ एक्शन हुए हैं, या कुछ क्या हुआ है तो कहना मुश्किल है, लेकिन तीव्र गति से ग्रहों का घटना चक्कर चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही है स्वाभाविक रूप से इसमें जो उग्रवादी हैं ये रिटेलिएट तो कर सकते हैं और उसके लिए समय जो है वो केतु का जो अंतर है चंद्र महादशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। केतु जो है वर्तमान में देश की कुंडली में यदि हम ग्रह स्थिति को देखें
तो केतु इस समय छठे स्थान में चल रहे हैं जहाँ पे गुरु है। और वैसे जो है केतु देश की कुंडली में सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में हिंसक राशि में है, और देश को जो है सर्पयोग बना भी हुआ है जन्म कुंडली में। वर्तमान में जो है केतु देश की कुंडली में गुरु के ऊपर इसका भ्रमण हो रहा है छठे स्थान में। तो देश की आयु के ऊपर केतु का भ्रमण होना सीधा ही इंडिकेशन है कि देश की संवैधानिक व्यवस्था को, क्योंकि गुरु जो है देश की आयु और संविधान का मुख्य रूप से कारक है, तो देश की संविधान की रक्षा को, देश की जुडिशरी को, देश के IOS हैं बृहस्पति, तो उनकी भौगोलिक सुरक्षा को खतरा पैदा होता है केतु के पीरियड में। और ये जो केतु की वजह से जो खतरा पैदा हो रहा है, इसमें केतु तुला राशि में और राहु द्वादश भाव में देश की कुंडली में आ गया है, लगन से द्वादश में आ गया, तो एक प्रकार से हिंसक जगह पे आ चुका है राहु भी। मेष राशि में राहु बहुत अधिक हिंसक होता है। तो पूर्व पश्चिम का जो एक्सिस है, यानी कि आप जो है मेघालय से लेके, असम से लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरा राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान के एक तरफ पंजाब और एक तरफ महाराष्ट्र और मध्य में राजस्थान, ये जो एक्सिस है इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा एजेंसियों को बहुत अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अब जो है ये केतु का जो समय, और देखिए जुडिशरी के ऊपर भी बहुत प्रभाव जो है पड़ता है केतु और राहु के मूवमेंट का। जुडिशरी संविधान को ये ग्रह स्थिति जो है थोड़ा सा चौंका सकती है। कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस के कुछ निर्णय महत्वपूर्ण आ जाते हैं, या ऐसा होता है कि जैसे कि संविधान के में बड़े परिवर्तन लाने की सोच सकती है सरकार। काफ़ी केतु की दशा में काफ़ी ज़्यादा जो है इस प्रकार के सरकार जो है वो ला सकती है परिवर्तन, जो कि चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि सूर्य का जो धनु राशि में परिवर्तन हो रहा है 16 दिसंबर से 14 जनवरी में किस प्रकार जाएगा। ये देखा गया जब भी सूर्य अष्टम भाव में चला जाता है, जब भी सूर्य अष्टम भाव में चला जाता है देश की कुंडली में हर वर्ष 16 दिसंबर से 16 जनवरी में, तो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। याद रखें 2021 में 5 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जब पंजाब से जा रहे थे, तो उस समय जो था उनका जो काफिला था उसको रास्ते में पुल के ऊपर रोक लिया गया था। उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई है, यद्यपि उस कमेटी का कोई अभी तक निर्णय नहीं आया है, परंतु ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। इसके अतिरिक्त जब एक जो है पठानकोट में एयरफोर्स बेस के ऊपर जब अटैक किया था उग्रवादियों ने, जिसमें 5-6 उग्रवादी मारे गए थे, और जिसके बाद में बड़े कंट्रोवर्सी हुई थी कि भारत ने ISI के लोगों को उस पर पठानकोट एयरपोर्ट के ऊपर जो एयरबेस पे अटैक हुआ था, वो भी 2-3 जनवरी के आसपास कहीं हुआ था। और वो संभावना है कि वो भी जनवरी माह में हुआ था पठानकोट पे एयरबेस अटैक। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाएं जो हैं इस माह में हो सकती हैं। इस वर्ष जो है ध्यान से देखते हैं हम, तो 2022 में सूर्य 16 दिसंबर को अष्टम भाव में जा रहा है, लग्न में मंगल है, उसकी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, और साथ में देश का लग्नेश वो भी 29 दिसंबर तक वहीं रहेगा। और देश का जो धनेश है और शिक्षा वर्ग से जो जुड़ा हुआ है, विद्यार्थी वर्ग से जुड़ा हुआ है, धन से, आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ, ये बुध जो है लगभग पूरे 30 दिन ये भी अष्टम भाव में चलेगा, सिवा 3 दिन 28, 29, 30 को छोड़ के बुध मुख्यतः पूरे 30 दिन जो है अष्टम भाव में चलता रहेगा। तो क्या असर हो सकते हैं? देखिए भौगोलिक तौर पर 29 तारीख तक जो है थोड़े से भूकंप के योग बनते हैं। ये तारीखें मैं आपको अलग से बता दूंगा जिनमें बन रहे हैं। दूसरे देश की आर्थिक स्थिति में बड़ी हलचल उथल पुथल हो सकती है। देश की आर्थिक स्थिति में शेयर मार्केट में इन्फ्लेशन का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, इस प्रकार की समस्याओं का आ जाना, रुपए की कीमत में गिरावट आना, या बहुत जो है एजेंसीज को द्वारा देश से धन बाहर निकाल लेना, इस प्रकार की समस्याएं आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो गिर सकता है। देश को सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, सरकार ये निर्णय ले सकती है, सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय ले सकती है। शुक्र 29 तक रहेगा, तो धन और देश की सुरक्षा के अतिरिक्त साथ में जो है
देश का लग्नेज या अष्टम भाव में तो वहाँ पर भी समस्या रह सकती है। तो देश की भौगोलिक स्थिति इस समय तनावपूर्ण रह सकती है 29 तक। तो उसमें एक तो वर्षा इसमें होती नहीं लग रही, परंतु भूकंप इत्यादि के योग बन रहे हैं 29 तक, 16 से 29 के बीच में। देश की आंतरिक सुरक्षा को थोड़ा सा खतरा रहता है इसी समय में। जैसे मैंने कहा कि केतु में पंजाब टेरर सर उठा सकता है, तो पंजाब टेरर में ये 29 तारीख तक विशेष रूप से जो है पंजाब में ये आतंकवाद की घटनाएं या फिर पंजाब में ड्रग्स की घटनाएं या और प्रकार की घटनाएं जो हैं वो पाकिस्तान संचालित वो हो सकती हैं। और पूर्व के राज्यों में चाइना जो है कुछ ना कुछ शरारत कर सकता है, पूर्व उत्तर के राज्यों में 29 तक ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। भूकंप हो गया, भौगोलिक दुर्घटनाएं हो गई, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग कह रहे थे कि पोल्यूशन दिल्ली में आजकल कम हो गया है, तो 16 दिसंबर के बाद में दोबारा दिल्ली में पोल्यूशन आ सकता है 15 दिन के लिए कम से कम। 29 दिसंबर तक जो है पोल्यूशन आ सकता है, उसके बाद फिर कम हो जाएगा। तो इसमें केंद्रीय सरकार या दिल्ली सरकार का कोई योग नहीं मेरे को लगता ये नेचर या मौसम की वजह से ये होगा। तो एकदम से तेज़ी से पोल्यूशन बढ़ सकता है और 16 दिसंबर से 29 में पोल्यूशन बढ़ सकता है। वर्षा की उसमें कमी हो सकती है, परंतु अब कुछ तारीखें जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। देखिए, चंद्रमा दशा केतु और केतु में शुक्र का अंतर चलेगा ये जनवरी के 28 तक। इसमें जो है अभी कुछ तारीखें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे 23 से 28 की तारीखों में जो है चंद्र भी अष्टम भाव में चल रहा होगा, धनु से कुंभ राशियों में चल रहा होगा। तो इस समय आतंकवाद की घटनाएं होना, विशेषकर 24 से 27 तारीखों के मध्य आतंकवाद की घटनाएं होना, टेंशन होना, इस समय चंद्र धनु से कुंभ राशियों में चल रहा होगा। और विशेष करके 24-25 तारीख को थोड़े से भूकंप के योग बनते हैं 23 से 28 से, परंतु इसमें 24 से 27 की तारीखें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और इसमें जो है भूकंप इत्यादि के 24-25 तारीख को योग बना हुआ है। उसके उपरांत 29 से 1 जनवरी के बीच में जो समय है, इसमें जो है ये चंद्र जो है ये मेष राशि में चल रहा होगा एक प्रकार से, और राहु के साथ होगा। तो देश में शांति भंग हो सकती है कई कारणों से। देश में जो है एक प्रकार से एक आप कह सकते हैं कि मानसिक तौर पे एक डिप्रेसिव सा माहौल या एक राजनीतिक तनाव पूर्व के राज्यों में, दिल्ली, एनसीआर इत्यादि में, क्योंकि जब भी सूर्य अष्टम में चलता तो दिल्ली एनसीआर में बहुत उथल पुथल बहुत होती है। तो इस बार पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और पूर्व के राज्यों में इनमें उथल पुथल चलेगी। तो जब ये मेष में चंद्र चल रहा होगा तो इन्हीं राज्यों में विशेष करके, और पूर्वोत्तर के राज्यों में, असम में, मेघालय, नागालैंड इत्यादि में जब ये मेष राशि का चंद्र 1 से 3 में होगा, 29 नवंबर से 1 जनवरी के बीच में ये तनाव चल रहा होगा। इस समय भी थोड़ा सा ये टेंशन चल रही होगी। फिर 1 से 3 तारीख के बीच में चंद्र जो होगा 1 से 3 और 3 से 5, इसमें चंद्र जो है ये वृषभ और मिथुन राशियों में चलेगा, वृषभ मिथुन में। इसमें 3 से 5 तारीख में थोड़ा सा भूकंप का छोटा सा योग बना पड़ा है। और अदरवाइज जो है ये टेररिज्म के लिए और बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों से मुठभेड़ या उनको हराना या उनको मारना या नक्सलाइट की समस्या, ये हो सकती है 3 से 5 तारीख में। 5 से 11 तारीख में जो है ये चंद्र में केतु में शुक्र में राहु 6 दिन का है। इसमें टेंशन्स हो सकती हैं, और ये टेंशन जो है साधारण रूप से शेयर मार्केट को लेके, विदेश नीति को लेके, या एक प्रकार से सैबोटाज, एस्पाइनेज इत्यादि इस प्रकार की घटना चक्र जो है, और एयर क्रैशेस जैसे जुड़ी समस्याएं। ये देखिए, ये जो महीना है इसमें 29 तक तो ये थोड़ा सा एयर ट्रैवल और एयर क्रैशेस का भी है, लेकिन 5 से 11 के बीच में थोड़ा टेंशन इस प्रकार की रहती हैं, जिसमें कि थोड़ा एयर क्रैश का एक आधा योग बना हुआ है, टेररिज्म की है, और इंटरनल सिक्योरिटी का तो ये 1 से लेके 11 के बीच में चल ही रहा है। विशेष करके 3 से 5 और 5 से 11, इसमें भी 10 और 11 तारीख जो है, 10 और 11 तारीख जो है, इनमें टेंशन है, इनमें थोड़ा भूकंप का योग है। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, सैबोटाज और स्पाइनाइज इत्यादि की समस्याएं चल रही हैं।
उसके बाद 11 से 16 तारीख जो है चंद्र इसमें कन्या और तुला राशियों में चलता रहेगा। इस समय प्राकृतिक आपदाओं का समय है, परंतु इसमें चाइना के साथ में कुछ छोटी सी उलझन होने का है। और इस पीरियड में भी देखा जाए तो एक प्रकार से, क्योंकि देश का मुख्य ग्रह शुक्र इस समय ठीक चल रहा होगा 29 के बाद में, तो जो भी समस्या होगी चाइना से हो, उग्रवाद की हो, देश उसको संभाल लेगा। परंतु 11 से 16 में प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूरे इनमें 30 दिनों में ये सबसे खतरनाक समय है। 11 से 16 तारीख सुनामी हो, लैंडस्लाइड्स हो, बर्फ़ में बहुत ज़्यादा तबाही हो जाए, भूकंप इत्यादि, और देश की आयु को रक्षा इत्यादि का थोड़ा सा ये समय 11 से 16 तारीख है। उसके बाद 14 से 16 में वृश्चिक राशि है, तो इसमें जैसे कुछ हिंसक समय है 3 दिन का। इसमें पंजाब में थोड़ी टेंशन हो सकती है, कुछ प्रदर्शन हो सकते हैं, कुछ तनाव हो सकते हैं, किसानों इत्यादि के द्वारा तनाव हो सकता है। ये हिंसक समय है 3 दिन का, परंतु ये भी सरकार इसको संभाल लेती है। तो ये महीना अत्यधिक चौंकाने वाला होगा, क्योंकि जब भी भूतकाल में जब भी सूर्य धनु में आता, देश को काफ़ी ज़्यादा तनाव झेलने पड़ते हैं। इसलिए परंतु शुक्र जो है 29 तारीख के बाद वो ठीक हो जाएगा, इसलिए देश इसको संभाल लेगा। 16 से 29 के बीच का समय जरूर खराब होने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।